नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देखते होंगे। इसके वीडियोस आप एंजॉय करते होंगे और जो जानकारी मैं अवेलेबल करती हूँ इन्फोगॉड 4597 चैनल पे वो आपको पसंद आती होगी और उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाते होंगे। जैसे कि हमें पता है कि इन्फो गॉड ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल भी है। और जो फर्स्ट टाइम इन्फो गॉड 4597 ये चैनल आज देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज का वीडियो तो आप देखना ही, बाकी के भी वीडियोस देख लेना। और अगर आपको इसके ऊपर की जानकारी पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ के नोटिफिकेशंस चेक कर लिया करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्फो गॉड ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जहाँ पर स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन हम सीखते हैं और कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते रहते हैं। तो वैसे ही हम नई नई इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं जो कि स्पिरिचुअल बेस पे अध्यात्म के ऊपर फोकस करती है, अध्यात्म का महत्व बताती है और हमारा जीवन अध्यात्म से और स्पिरिचुअल थिंग से कैसे इजी होता है वो भी जानकारी हमें पता चलती है कुछ स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन से और उसके फायदों से। वैसे ही आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ जी। अभी तक आपने इन्फोगॉड 4597 चैनल पे कुछ स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन देखे होंगे जिसमें मैंने कुछ उपासनाएं बताई हुई है। कुछ पर्टिकुलर उपासनाएं हैं जो हमारे जो प्लैनेट्स रहते हैं, जैसे कि रवि है, बुध है, सोम यानी रवि, देन शनि है, मारुति है या गुरु है। ऐसे कुछ उपासनाएं, महादेव जी की भी उपासनाएं मैंने डाली हुई है, काल भैरव की उपासना डाली हुई है, देवी माँ की उपासना डाली हुई है। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो हम उपासना करते रहते हैं या हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, विधि करते हैं। तो हम सब ये क्यों करते हैं? तो हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं कि भगवान है और हमें वो सभी संकटों से बचाएगा, मुक्ति देगा, हमारे जीवन में वो सुख समृद्धि देगा और हमारा जीवन शांतता प्रिय बनाएगा, सरल बनाएगा। यही आशा करके उम्मीद से हम भगवान की प्रार्थना, पूजा विधि करते रहते हैं, उपासना भी करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं। लेकिन और एक तरीका है भगवान से जुड़ने का। जी हाँ, भगवान यानी परमात्मा से जुड़ने का और एक तरीका है, वो आज हम इन्फोगॉड 4597 चैनल पे सीखने वाले हैं। बहुत ही ब्रीफली मैं उसका इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी, तो बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मैं मोटिवेट होती हूँ न्यू वीडियोस लाने के लिए, न्यू कंटेंट बनाने के लिए। अगर इन्फोगॉड 4597 चैनल के रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा संपर्क कर सकते हो। कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि कौन सा वीडियो आपको ठीक से नहीं लग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, या उसके स्तोत्र मंत्र आपको मिल नहीं रहे हो चैनल के पोस्ट में, तो भी मुझे बताया करो, मैं फिर से डाला करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है वो जानते हैं। तो मैं एक सूचना आप सबको देना चाहती हूँ कि जो कोई भी वीडियो आप चैनल का देख रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप स्टार्ट टू एंड देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, तो ही आपको जानकारी समझ में आएगी और फ़ायदा भी होगा आपके जीवन में। जैसे कि हमें पता है कि इन्फोगॉड 4597 ये चैनल स्पिरिचुअल चैनल है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों में स्पिरिचुअल हीलिंग भी आता है और स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे मन के लिए, बॉडी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमें जीवन में सुख दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। हमारा जीवन ऐसा ही है, कभी सुख से तो कभी दुख से भरा हुआ है।
तो उसमें हमें किसी का आधार लगता है। और अगर हमें किसी गुरु का या सद्गुरु का आधार मिल जाए, हम उनके चरण में शरण में जाए, तो शायद हमारा जीवन काया पालट हो सकता है। जी हाँ, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सामान्य व्यक्ति हैं। कभी कभी हमारा आवाज़ भगवान के पास नहीं जाता है, तभी हमें किसी गुरु की या सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें जीवन में अच्छे और सच्चे राह पे भगवान के पास लेके जाए, हमारे सभी दुख हर ले और हमारे संकट में वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। ऐसा गुरु सद्गुरु अगर हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन शायद सफल हो जाए। तो इन्फोगॉड 4597 चैनल जो पहले से फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मेरे जीवन में मुझे 2 आध्यात्मिक गुरु है। मेरी पहली आध्यात्मिक गुरु है परम पूज्य कलावती माता, जो बेलगांव में स्थित है, और उनका परमार्थ निकेतन पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, भारत और भारत के बाहर भी कई जगहों पे है, जहाँ पे परम पूज्य कलावती माता की उपासना चलती रहती है और उसमें श्री कृष्ण भगवान की उपासना चलती है। जी हाँ, परम पूज्य कलावती माता ने जो भजन और जो उपासना दी है हमारे सबके लिए, जो सीख दी है जीवन में, वो श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है। तो बहुत सारे लोगों को परम पूज्य कलावती माता पता नहीं है। मैं उन्हें आई के नाम से बुलाती हूँ क्योंकि मैं मराठी हूँ। तो माता को आई कहते हैं हम महाराष्ट्र में। तो उनके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कौन है परम पूज्य कलावती माता। अगर आपने वो देखा नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक डालूंगी, और अगर देखा हो तो आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। और मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु है श्री स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ महाराज सबको पता है, श्री गुरुदेव दत्त भी सबको पता है, और सभी गुरुओं के मेन गुरु, आदि गुरु है श्री गुरुदेव दत्त। जी हाँ, कलयुग में हम किसी की भी उपासना करें, वो श्री दत्त गुरु को जाके मिलती है, श्री श्रीपाद श्री वल्लभ उनके चरणों में जाके मिलती है। तो चलिए, स्पिरिचुअल चैनल पे हम कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के भी बातें करते हैं और नया टॉपिक सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597। जैसे कि मैंने बताया कि हम चैनल पे स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं, तो स्पिरिचुअल हीलिंग भी लेते हैं, और आज का टॉपिक स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर आधारित है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जीवन सुख दुख से भरा है, और भगवान के पास जाने के लिए, दुख मुक्त होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हमें किसी के सहारे के, आधार की ज़रूरत रहती है, और वो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। जैसे मेरे लाइफ में मुझे 2 गुरु है, पहली है परम पूज्य कलावती माता और दूसरे है श्री स्वामी समर्थ महाराज, जो अक्कलकोट में स्थित है। और हम सभी जगह पे श्री स्वामी समर्थ की या दत्त गुरु के मंदिर भी देखते रहते हैं। आप जाते भी होंगे, मैं तो रोज़ ही जाती हूँ। तो चलिए, आज हम हमारे गुरु हमें कैसे राह दिखाते हैं और कैसे जीवन में स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो शायद इस वीडियो के कई पार्ट्स हो जाए, तो ऐसे समझ लो आप, आज का पार्ट 1 है स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर। तो आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि क्या है स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग का बेस क्या है। तो देखो, हमें पता है कि ध्यान रहता है, मेडिटेशन, जो अलग अलग तरीके से है। तो आज का टॉपिक ही है कि ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का महत्व क्या है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन का महत्व क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, यही आज का टॉपिक है, और ये स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट 1 है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्किप ना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो मेरे जीवन में मुझे बहुत ही सही दिशा में लेके गई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस को भी सही दिशा मिले और वो परमात्मा में विलीन हो जाए। हम इंसान सभी पंच महाभूतों से बने हुए हैं, और उसको सभी पंच महाभूतों को एक चीज़ जोड़ के रखती है, और वो है हमारा आत्मा, जो एनर्जी से, चैतन्य से भरा हुआ है।
हमें हमारा आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा होता है, हमें अंतर्मन भी होता है, हमें अंतर्मुख भी होता है। हम मन में सोचते रहते हैं, अंतर्मुख में बातें भी करते रहते हैं और उसे एनर्जी हमारा आत्मा ही देता है। हमारे शरीर को भी एनर्जी हमारा आत्मा ही देता है। तो इस आत्मा को हर रोज़ अगर हम क्लीन करें, हर रोज़ उसको हम कुछ ऐसा दें और एनर्जी देते रहे, सिर्फ खाने पीने से नहीं। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को मिल जाता है, बॉडी को मिलता है, लेकिन व्हाट अबाउट हमारे आत्मा को क्या? कि आत्मा को भी कुछ तो चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, उसे मैक्सिमम चैतन्य चाहिए, उसे मन की शांति चाहिए, आत्मा को आत्म शांति चाहिए, आत्म सुख चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए। तो कैसे मिलेगी हमारे आत्मा को शांति? जिंदा होते हुए भी, ऐसे नहीं कि मरने के बाद। तो हम चलते फिरते इंसान हैं, हम जागरूक हैं, हम हर रोज़ उठते हैं, हमारे सब काम करते रहते हैं, रात को हम सो जाते हैं, लेकिन हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं? तो हमारे मन में बहुत अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। तो अगर उसे हम एनर्जी देते, मन को, हमारे आत्मा को हम एनर्जी दे दे, तो शायद हमारा आत्मा और आत्मविश्वास से भर जाएगा, हमें आत्म शांति मिल जाएगी, भयमुक्त हो जाएगा, हमें आत्म समाधान मिलेगा, आत्म सहयोग मिलेगा। हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे अगर हम हमारे आत्मा को एनर्जी दे दे, ऊर्जा दे दे, और वो ऊर्जा उपासना से मिलती है, ध्यान से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रोज़ ध्यान करेंगे, हम हर रोज़ मेडिटेशन करेंगे, हर रोज़ उपासना करेंगे, हमारे गुरु सद्गुरु के शरण में जाएंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, भगवान को हम हर रोज़ देखेंगे घर में या मंदिर जाके, भगवान की प्रार्थना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, स्तोत्र पठन करेंगे, ग्रंथ इत्यादि पठन करेंगे, तो हमारी आत्मा डे बाय डे और ऊर्जावान बन जाती है। हमारे आत्मा को आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है, मन निर्भर बन जाता है, यानी आत्मनिर्भर बन जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट 1 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ध्यान क्या है। स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। हीलिंग यानी कुछ भी चीज़ भर देना जो जख्मों से या दुख से भरी है। हमारा जीवन मन दुखों से भरा हुआ रहता है। हम कितने भी सुखी क्यों ना हो, कितने भी पैसे कमाए, कितना भी हमारा शरीर सुदृढ़ क्यों ना हो, हमारा मन शायद दुखी रहता है। इसीलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन शांति के लिए, मन को सुख दिलाने के लिए, मन ताज़ा तवाना रखने के लिए, मन को ऊर्जा देने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत रहती है। तो चलिए जानते हैं पहले कि ध्यान क्या है। तो ध्यान क्या है वो हम पहले समझते हैं, उसके बाद ध्यान का महत्व या ध्यान के फायदे भी हम देखेंगे। ध्यान क्या है या मेडिटेशन क्या है? ध्यान एक योग क्रिया है, विद्या है, तकनीक है, आत्मानुशासन है, एक युक्ति है जो हमें समाधान देती है, प्रयोजन देती है, एकाग्रता देती है, तनावहीनता देती है, मानसिक स्थिरता देती है, संतुलन, धैर्य देती है, भयमुक्त कर देती है, सहन शक्ति देती है। और ध्यान अपने अंतर ही मन में रमन करता रहता है और हमारा मन सचेतन करता है, मन को जागरूक रहता है, अंतः चेतना देता रहता है हमारे आत्मा को, और हमारे मन का विकास हो जाता है, हमारे आत्मा का विकास हो जाता है, विकसित करता है हमारा मन, पूरा शरीर प्रफुल्लित कर देता है, मन को ऊर्जा देके ऊर्जित करके ध्यान, और बाहरी विकार जो रहते हैं शरीर के वो मुक्त कर देता है। तो ध्यान हमारे मन की निर्मलता के लिए, मन की आत्मनिर्भरता के लिए, मन शांति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म सुख के लिए, मन के सुख के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा उपक्रम होता है। तो ध्यान हमें हर रोज करना चाहिए। तो ये है ध्यान। तो हमने अभी जान लिया कि ध्यान क्या है। तो मैं समझती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आती होगी और समझ में भी आती होगी।
तो मैंने अभी बताया कि ध्यान ये एक प्रोसेस है, मेडिटेशन एक प्रोसेस है जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मानसिकता बढ़ाती है, हमें स्ट्रेस फ्री करती है, तनाव मुक्त करती है। वो एक विद्या है, योगा है और योग की क्रिया है जो हमारे श्वसन को बढ़ा देती है। श्वसन हमारा सुधरती रहती है, ध्यान सहन शक्ति देती है, एकाग्रता देती है ध्यान में। तो हमारा मन जो है वो डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है मन के आत्मा की ध्यान करने से। तो ये है ध्यान, और भयमुक्त हो जाता है हमारा मन आत्मा, और विकार जो रहते हैं शरीर के व्याधि वो भी हिल हो जाते हैं ध्यान से। तो यही है स्पिरिचुअल हीलिंग। ध्यान यानी स्पिरिचुअल हीलिंग ही है। और ध्यान में हमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि पूजा है, व्रत है, स्तोत्र है, मंत्र है, ग्रंथ है और नामस्मरण है। ये ध्यान के अलग अलग पार्ट से, विविध अंगों से ध्यान भरा हुआ है। इसीलिए ध्यान ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान यानी इंग्लिश में हम इसे मेडिटेशन कहते हैं। तो आज हमने स्पिरिचुअल हीलिंग में जान लिया कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ध्यान के फायदे क्या है या ध्यान का महत्व क्या है। क्या अगर हम हर रोज ध्यान करेंगे तो क्या हमारे जीवन में बदल हो सकता है क्या? तो जी हाँ, ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन समृद्ध बन जाएगा, शांति से तनाव मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा, हमें सुकून मिलेगा, संतुलन मिलेगा, हमारा एहसास अच्छे चीज़ों के लिए बढ़ जाएगा, नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी, भावनिक स्वास्थ्य हमारा बढ़ जाएगा, समग्र हो जाएंगे। हम ध्यान हर रोज करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ जाएगा, और हमें जो भी चीज़ हासिल करनी है हमारे जीवन में, वो चीज़ हासिल करने के लिए हम ज़्यादा ऊर्जावान बन जाएंगे, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेट बन जाएंगे, स्ट्रेस फ्री बन जाएंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए, पाने के लिए, कंप्लीशन के लिए हम दृढ़ निश्चय कर पाएंगे और उस निश्चय के ऊपर डिसिप्लिन से हम चल पाएंगे। ध्यान से हमें डिसिप्लिन भी मिलती है, शिस्त मिलती है, तौर तरीके मिलते हैं, हमारी भाषा सुधर जाती है, श्वास सुधर जाता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, डिप्रेशन फ्री हो जाते हैं, हमारा शरीर हमारे ब्लड सेल्स और ब्लॉकेजेस निकाल देता है, ब्लड सेल्स क्लीन कर देता है ध्यान। हमारा मेंदू जो हर तरफ कभी कभी इधर उधर की बातों को में भटका रहता है तो वो स्थिर हो जाता है, मन स्थिर बनता है। मेंदू में कुछ ब्लॉकेजेस हो, ब्लड सेल्स के ब्लॉकेजेस हो तो वो क्लीन कर देता है ध्यान से। हमारा ब्रेन वो स्ट्रेस फ्री होके हमें सुंदर चीज़ों के लिए आकर्षित करता है, हम खुश रहते हैं, ध्यान से हैप्पी हो जाते हैं, माइंड क्लीन हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ जाता है और सहन शक्ति बढ़ जाती है ध्यान से। निश्चय प्रेमी बनते हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तनाव हो जाके हम शिस्त में, डिसिप्लिन में काम करना शुरू कर देते हैं, डिसीजन हमारे बढ़ जाते हैं, सोच के विचारों की शक्ति बढ़ जाती है ध्यान से, श्वास सुधर जाते हैं। अगर हमें शारीरिक व्याधि हो, बीपी हो, हाइपरटेंशन हो तो वो लो हो या हाई हो, वो कंट्रोल में आ जाता है, नॉर्मल बन जाता है, हमारा श्वास सुधर जाता है। हाइपरटेंशन की समस्या हो, लो बीपी की समस्या हो तो भी सुधर जाती है ध्यान से। इसीलिए ध्यान हर रोज करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, ध्यान क्या है या ध्यान के फ़ायदा क्या है या ध्यान का हमें क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, बहुत ब्रीफली बताई है। और ये स्पिरिचुअल पार्ट 1 था। हम ध्यान के अलग अलग टेक्निक्स क्या है, ध्यान के कौन से प्रकार है, ध्यान कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, वो अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, स्टार्ट टू एंड देखना, आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा। और आने वाले कुछ वीडियो में मैं ध्यान की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी डालूंगी। ये स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। उसके लिए आपको इन्फोगॉड 4597 चैनल के सभी वीडियोस देखने पड़ेंगे, लाइक करने पड़ेंगे, शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको यूज़फुल होगा और आप ज़रूर सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597। आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।